बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तालूत की बादशाही का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। उन लोगों यानी बनी इसराइल ने कहा कि हम पर इसकी बादशाही क्यों कर होगी, हालांकि हम इससे ज़्यादा बादशाही के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। आपने फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम पर बादशाही के लिए चुन लिया है और इसको इल्म और जिस्म में कुशादगी दी है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आ जाएगा तुम्हारे पास वो संदूक जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और हज़रत मूसा व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बची हुई चीज़ें हैं, जिसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। चनाचे थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बने तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और नहायत ही ताकतवर तरीन बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की टोपी पहनता था। इसका वज़न 300 रतल था। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता करूंगा। ये ऐलान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था, और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर उसकी उजरत से गुज़र बसर करते थे। रवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे, रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने पास रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो आप आगे बढ़े और आपकी नज़र जालूत पर पड़ी, तो आपने इन तीनों पत्थरों से निशाना बांधकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत के ऊपर फेंका, तो ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश कर दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की लाश घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत की फतह मुबीन हो गई, और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर जब पूरे 40 बरस के बाद हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए, और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे, और फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा में कुछ इस तरह है कि और हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इन्हें जो चाहा सिखा दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।